इस पवित्र समय में प्रभु की महिमा हो कि आज हम फिर से प्रार्थना में जाएंगे। इस समय प्रिय भाई बहन, आपकी दुख और समस्या के बीच में जो शैतान खड़ा है और आपको परेशान करता, निराश करता है, उसके लिए फिर से आज हम प्रार्थना के माध्यम से मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु से बातें करेंगे। यहाँ पर लिखा जाता है भजन संहिता 62 और उसका 8 पद में, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हाँ प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है भजन संहिता 62 का 8 पद में, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी समस्याओं को प्रभु को नहीं सुना करके लोगों को सुनाते हैं, अपने दोस्तों को सुनाते हैं, अपने बंधुओं को सुनाते हैं, अपने अपने दिल की बात खोलकर उनको बताते हैं। प्रिय भाई बहन, कुछ समाधान निकलेगा, कुछ मदद मिलेगा, कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, एक व्यक्ति ऐसा कह रहा था, मैं सुन रहा था प्रिय भाई बहन कि वो कह रहा था कि मेरे प्रिय भाई बहन 80% आदमी, मेरे प्रिय भाई बहन इस दुनिया का, मेरे प्रिय भाई बहन सोचते हैं कि आपका जो दुख आप सुनाते हैं, उनको अपने दिल की बात, अपनी मन की बात खोलकर जो सुनाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी बात को एक कान में सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देने के जैसा होता है। लेकिन प्रिय भाई बहन, और जो है 20% लोग, मेरे प्रिय भाई बहन, आप उस दशा में, उस परिस्थिति में है, इसलिए बहुत खुशी भी है। हाँ प्रिय भाई बहन, आप वैसे अवस्था में हैं, इसलिए उनको बहुत खुशी लगता है, बहुत आनंद। ऐसा है दुनिया की हार। मेरे प्रिय भाई बहन, कोई दूसरों के लिए नहीं सोचता, किसी की मदद करना नहीं चाहता। आज की दुनिया में प्रिय भाई बहन खुद ही अपने जीना चाहता है, दूसरों को कोई मदद करना नहीं चाहता। इस प्रकार की समाज में ऐसा दुनिया आज कठोर और बुराई से भर चुका है। लेकिन यहाँ पर बाइबल कहता है भजन संहिता 62 का 8 पद में, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रिय भाई बहन, हमारा भरोसा परमेश्वर का ऊपर है और उसी के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो, अपनी तकलीफ को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, अपने बुरी वक्त को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हो सकता है आप कर्जा में डूबे हो। प्रिय भाई बहन, आपके सिर के ऊपर लोन और नाना प्रकार के उधार धार में आप फंसे हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, किसी को वादा करते हैं, आपकी वादा पूरा नहीं होता। मेरे प्रिय भाई बहन, किसी को जो कहते हैं वो कभी आपके जीवन में पूरा नहीं होता। ऐसी अवस्था आपकी हो सकती है। मेरे प्रिय भाई बहन, लोग आपका उधार, कर्जा और प्रिय भाई बहन इस गरीबी, बुरी परिस्थिति को देखकर प्रिय भाई बहन आपको देखकर चिढ़ाते हैं और प्रिय भाई बहन आपको छोटा और कमजोर समझते होंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सोचते होंगे जो काम आप शुरू किए हैं वो बनेगा नहीं बनेगा, जो बिजनेस शुरू किए वो होगा कि नहीं होगा, जो मैरिज के लिए आप और बात उठाए वो सफल होगा कि नहीं होगा। ऐसा कई प्रकार की असंभव की बातें आपके जीवन में उड़ता रहता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपकी इसी प्रकार की बातों के लिए, जो कर्जा में, लोन में, उधार में, धार में डूबे हुए हैं। प्रिय भाई बहन, अभाव असुविधा चल रहा है, आपकी घटी कमी के लिए विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ। आर्थिक रूप से आप पूरा दब चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। प्रिय भाई बहन, हमेशा आपकी जरूरत के लिए मांगना पड़ता है, किसी को प्रिय भाई बहन हाथ फैलाना पड़ता है, किसी को दो बात सुनना पड़ता है। प्रिय भाई बहन, आपकी जरूरत इतना बड़ा है लेकिन आपकी आमदनी बहुत कम है। प्रिय भाई बहन, आपकी बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी, काम, कार्य जो भी है प्रभु आपके जीवन में नहीं है। पिता मेरे प्रिय भाई बहन बहुत कम है, इसके लिए आज अब बहुत दुखित है। लेकिन मैं आज उसी विषय के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर आपको मदद करे, कि प्रिय भाई बहन मेरी प्रार्थना आपका परमेश्वर तक पहुँचाए, कि प्रिय भाई बहन आज विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आज निश्चय वो सुनेगा। आज मेरी आवाज़ को जो सुन रहे हैं इस समय, प्रिय भाई बहन अपनी आंखों को बंद कर दिया जाए। इस समय अपनी आंखों को बंद कीजिए। आप टेंशन में हैं, आप दुख में हैं, परेशान में हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कोई बहुत सारी बातें विषय है, बहुत सारे रीजन है। केवल मैं कर्जा लोन के विषय में नहीं कहता, बहुत सारे विषय है कि जो आप चिंता में होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, ऐसा बहुत सारे प्रकार की भावना आप सोचते होंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु कहता है कि हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय, हर वक्त, हर समय पर उसी के ऊपर भरोसा रखो। वो कभी आपको गिरने नहीं देगा, टलने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा। लेकिन हम क्यों गिरते हैं, क्यों मिटते हैं? इसलिए कि हमारे मन की बात खोलकर उनको बताते हैं
हैं जो कारण कुछ काम नहीं कर सकते। प्रिय भाई बहन, आप जानते हैं कि प्रिय भाई बहन, मैं और न्यूज़ पे देख रहा था प्रिय भाई बहन, इंडिया भर में कम से कम और 2020 से लेकर अभी तक प्रिय भाई बहन कम से कम 20,000 बिजनेसमैन सुसाइड कर चुके हैं। प्रिय भाई बहन, यही कर्जा लोन उधार धार के चलते बहुत सारे परिवार विनष्ट हो चुके हैं। प्रिय भाई बहन इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। किस लिए? इसलिए कि उनकी ये बोझ जो है कि उठा नहीं पाए। लेकिन प्रभु कहता है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। आपका भरोसा इधर उधर मत रखो, यहाँ वहाँ मत करो, भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखो। उसे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो, छिपा कर मत रखिए। प्लीज आइए प्रिय भाई बहन, प्रार्थना करेंगे। आप निश्चिंत रह जाइए, आपकी सारे दुख तकलीफ परेशानी को प्रभु दूर करने के सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वही दुनिया को बनाया है, आपको बनाया। आप जो भी प्रॉब्लम में होंगे, जितना बड़ा बाधा होगा, मेरी आवाज आप सुन रहे होंगे, मेरी बातों को सुन रहे हैं प्रिय भाई बहन, हाँ, जितना बड़ा बाधा हो, जितना बड़ा समस्या हो, प्रिय प्रभु के लिए सिंपल सी बात है। आपको ये बात सुन करके मामूली सी बात लगता है, ऐसे एरोगरी बात लगता होगा, लेकिन यह सच्चाई है। अब यहाँ अभी अपनी आंखों को बंद करिए और चुपचाप मौन होकर मेरी इस प्रार्थना में आप प्रभु के साथ प्रार्थना करिए। देखिएगा आपके जीवन की सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे कैसा बदल जाता है और आपके जीवन में कार्य होगा। आइए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रभु को ध्यान लगाइए, कलवरी क्रूस की ओर दृष्टि कीजिए। बाइबल कहता है जितनों ने उसके ऊपर आसरा लगाया, आंखें उठाई, वो इनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी मुंह काला नहीं होगा। उसके ऊपर भरोसा रखिए, वो प्रभु आपको संभालेगा, गिरने नहीं देगा, आपके परिवार को टूटने मिटने नहीं देगा। ये चैलेंज है परमेश्वर का। इसलिए आइए अपने अपने मन की बात को खोलकर प्रभु को कहे, और परमेश्वर ही तो हमारा शरण स्थान है और कोई नहीं है। और कोई तो हमको देने वाला नहीं, कोई हमको कहने वाला आज देगा कल देगा, परसों को आपके विरोध में चपलूसी करेगा, ठट्टा करेगा, मजाक करेगा, आपको गाली देगा। लेकिन ईश्वर आपका प्रभु है, इसलिए वो बनाया है, वो आपको सब कुछ कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आइए प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूँ इस समय मेरे परमेश्वर पिता, मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु जो मेरे इस समय प्रार्थना में सहमत है। ईश्वर इस समय जो प्रार्थना में बैठे हैं पिता, अपनी आंखों को बंद करें परमेश्वर। घर में हो सकता है, किसी रोड पर हो चलते हुए परमेश्वर, हालेलुया। या तो परमेश्वर पिता किसी प्रकार के प्रभु जी निर्जन स्थान पर परमेश्वर, या तो कोई पार्क में बैठकर प्रभु मेरी बातों को सुन रहे इस प्रार्थना में अपनी आंखों को बंद करके रखा है। पिता मैं प्रार्थना करता हूं उनके स्ट्रेस के लिए, ईश्वर उनके प्रभु डिप्रेशन के लिए, परमेश्वर उनकी बोझ के लिए, विशेष करके जो कर्जा में लोन में है, उधार में धर में फंसे हुए हैं परमेश्वर। जो एम रहता है, जो उनके उद्देश्य रहा वो फेलियर हुआ मास्टर, परमेश्वर नहीं हो पाया परमेश्वर सफलता, जिसके वजह से कर्जा इनके सिर के ऊपर से बढ़ते चला गया। मेरे परमेश्वर कई रीजन है पिता परमेश्वर, कई प्रकार की प्रॉब्लम, कई सिचुएशन में होकर प्रभु जिन्होंने कर्जा लोन उधार धर लेकर फंस गए हैं। मेरे प्रभु दयालु परमेश्वर, तू जानता है मेरे प्रभु हमारे परिस्थिति को। इस संसार, इस समाज परमेश्वर, बिना पैसा का कुछ नहीं मिलता, बिना पैसा का कुछ होता नहीं। जगत परमेश्वर ऐसा लालची बन गया, कोई मददगार, कोई सहारा, कोई हेल्पर नहीं रहा परमेश्वर पिता इस दुनिया के लोगों में परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर जबरन परमेश्वर पैसा की आवश्यकताओं को बढ़ाना पड़ती है पिता परमेश्वर। इस हालत में मेरे माता पिता भाई बहन जो मेरी आवाज सुन रहे इस समय प्रार्थना में है पिता परमेश्वर, उस प्रकार फंसे हुए हैं। दयालु परमेश्वर, हाँ पिता फंसे हुए हैं ईश्वर। मेरे प्रभु आज की प्रार्थना में सामर्थ्य काम कर पिता, इनकी कर्जा लोन उधार धर को किस तरह प्रभु चुकाया जाएगा, तो रास्ता दिखाइए खुदाबंद ईश्वर, रास्ता दिखाइए मास्टर। हालेलुया। मेरे प्रभु कैसे प्रभु इस कर्जा से उतारा जाए, किस प्रकार मुक्ति हो जाए, ऑलमाइटी गॉड जीसस किस प्रकार इस कर्जा चुका सके परमेश्वर। इनके दरवाजा के सामने आकर डेली चिल्लाया जाता है परमेश्वर पिता, इनकी दरवाजा खटखटाया जाता है परमेश्वर की हालेलुया। हर बातों को परमेश्वर पिता जीसस तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है, बेइज्जती बेशर्म किया जाता है। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु आज प्रार्थना करता हूँ जो उदास बैठे हुए व्यक्ति है, जो परेशानी में है प्रभु इस समय, जो परिवार है मेरे परमेश्वर की परिस्थिति दुख और दर्द पीड़ा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ राजा। हे लॉर्ड यहोवा परमेश्वर, कर्जा मुक्त कीजिएगा यीशु के नाम से, कर्जा मुक्त कीजिए यीशु के नाम से, उधार धर से मुक्त कीजिए प्रभु। हर बार कर्जा लेना पड़ रहा है, हर बार उधार मांगना पड़ता है, हर दर प्रभु अपने परिवारों को, अपने लोगों को मांगना पड़ता है मेरे प्रभु। ऐसा सिचुएशन
इनके परिवार में शैतान ला कर खड़ा किया, इस यीशु के नाम से मैं इस समय आदेश करता हूँ, हालेलुया, शैतान की शक्ति इनके परिवार से, इनके घर से मुक्त हो जाओ। कर्जा, लोन, उधार, दर, अभाव, असुविधा, दुष्ट कार्य तुम्हारी है, यीशु के नाम से निकल बाहर जा इनके घर से, इनकी जिंदगी से, और उधार धर मांगना ना पड़े। हे मेरे परमेश्वर, के रोजगार को बढ़ा, यीशु के नाम से इनके व्यवसाय को बढ़ा, इनके बिजनेस को बढ़ा, इनके दुकानदारी को बढ़ा। परमेश्वर, जो नौकरी करते उसमें प्रमोशन कर, बढ़ा, पैसा बढ़ा। परमेश्वर, रास्ता खोलिए। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो मामूली काम करते, लेबर काम करते हैं, उनके लिए भी वो पिता परमेश्वर मिराकल होने पाए। ग्लोरीफाई गॉड। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जहाँ परमेश्वर सब कुछ करने वाला, संभव कुछ भी नहीं तेरे सामने मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ, दया कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। हाँ परमेश्वर पिता, इस कर्जा के कारण चिंता में प्रभु ईश्वर पिता रात भर नींद नहीं आता, खाने को ना मान नहीं करता, पहनने को मान नहीं करता, नहाने को मान नहीं करता प्रभु, कहीं जाने आने में प्रभु शर्म बेइज्जती का महसूस करना पड़ता है। मेरे दयालु परमेश्वर तू सहायता कर प्रभु जी। इस कर्जा लोन के लिए स्पेशल प्रार्थना कर रहा हूँ आज मेरे परमेश्वर, इनकी कर्जा लोन प्रभु इनके सिर को दबा कर इनको छोटा बना रहे, कमजोर बना रहे, दुर्बल बना रहे। इस लोन उधार धर के कारण परमेश्वर अपने लोग इनसे मुंह मोड़ चुके हैं, अपने जिगरी दोस्त, अपने बेस्ट फ्रेंड प्रभु इनको प्रभु लात मार कर भाग गए। मास्टर परमेश्वर पिता, इनकी गरीबी परिस्थिति, बेरोजगारी को देखकर परमेश्वर हालेलुया, हर एक आदमी अपने अपने मन में बातें करता है, पुटपुटाता है, परमेश्वर के सिर हिलाता है मेरे प्रभु। हालेलुया, दयालु परमेश्वर तरस कर मेरे भाई बहनों के लिए। और लॉर्ड जीसस, सप्ताह वाला लोन लिया है, कर्जा लिया है प्रभु, महीना वाला उधार लोन लिया है, लोगों से सूद मूल करके लिया हुआ है परमेश्वर। हालेलुया, लोगों की इतना तरीक लौटाएंगे उतना तरीक देंगे करके परमेश्वर लिया है, असुविधा में, अभाव में, समय में प्रभु पिता परमेश्वर। लेकिन आज ऐसा स्थिति है कि परमेश्वर उनको लौटाने की सामर्थ्य नहीं है, उस लोन को सप्ताह वाला चुकाने की सामर्थ्य नहीं पहुंच पा रहा है प्रभु। मंथली 5 साल देने के लिए प्रभु, इंस्टॉलमेंट देने के लिए प्रभु जी इनको पैसा नहीं हो पा रहा है मेरे प्रभु। दया कर यीशु राजा, कृपा कर, मेरी प्रार्थना आज तुम्हारे तक पहुंचे। मेरे भाई बहन जो मेरी बातों को सुन रहा है इस समय यीशु के नाम से, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है यूट्यूब के माध्यम से मेरे परमेश्वर, लॉर्ड जीसस, मेरे भाई बहन माता पिताओं के लिए विशेष करके प्रार्थना करता हूँ। ऑलमाइटी गॉड जीसस, हालेलुया, पिता उनकी कर्जा लोन उधार धर को मुक्त कर पिता परमेश्वर। ओ यीशु दया कर प्रभु परमेश्वर पिता, लॉर्ड जीसस, ताकि ये कर्जा लोन उधार धर की जिंदगी से मुक्त हो जाए परमेश्वर पिता। आरामदार, शांति, खुशी से रहे प्रभु परमेश्वर। शुरू कर आज से, अभी से, इसी घड़ी से पिता परमेश्वर के लिए रास्ता दिखाइए मेरे प्रभु जी। जो लोग परमेश्वर के विरोध में बातें कर रहे हैं परमेश्वर, जो प्रभु कर्जदार परमेश्वर के घर आकर दरवाजा खटखटा रहे पिता, उनको कुछ दिनों के लिए शांति कर दे, यीशु के नाम से शांति करा दे मास्टर परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा के लिए। हालेलुया, मेरे प्रभु उनका प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे बीच में रहने वाले, असंभव असंख्य काम करने वाले परमेश्वर पिता, अद्भुत कार्य कर मेरे माता पिता भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता। इनकी सारी बहुत सारी परेशानी, सारी विपत्ति को दूर हटा, इनके जीवन में चमत्कार कर यीशु। हालेलुया, दयालु परमेश्वर, सामर्थ्य के काम कर परमेश्वर पिता। इस कर्जा लोन उधार धर से आजाद हो, फ्री हो, रिलैक्स कर प्रभु इनकी बॉडी को, इनकी मन को, दिल को यीशु के नाम से रिलैक्स कर पिता। जो शैतान बुरी बुरी सोच विचार डाल रहा है नजरीत यीशु के नाम से कहता हूँ, शैतान निकल बाहर जा इस भाई बहनों के अंदर से इसी घड़ी, नेम ऑफ जीसस मास्टर। मेरे परम पिता परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी एकमात्र पवित्र भाई योग्य प्रभु, अद्भुत कार्य कर राजा यीशु पिता परमेश्वर। इनके आंसू को पोंछिए, इनकी परेशानी को पोंछिए, दूर कीजिए। और पिता परमेश्वर रास्ता दिखाइए, कौन सी रास्ता जाएगा इस उधारी से आजाद होगा मेरे परमेश्वर। इनके कर्जदार इनके नाक में दम कर रखा है मेरे परमेश्वर, भी इज्जत सम्मान मान खत्म हो गया है मेरे प्रभु। दया कर ईश्वर, तरस कर तू सब कुछ कर सकता है पिता परमेश्वर। चमत्कार कीजिए आज से, अभी से, इसी घड़ी से मेरे प्रभु। इस भाई बहनों का जीवन को सुधार किया जाए, बदल दिया जाए, बदल दिया जाए, नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, चेंजिंग किया जाए परमेश्वर पिता। इनकी प्रार्थना को प्रभु सुनकर आशीष कर मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना आज तेरे राज्य तक सुनवाई हो परमेश्वर। जितनी जन मेरे साथ में प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं, उनकी कर्जा लोन उधार धर मुक्त हो जाए, वो बेरोजगारी उनको रोजगार दिया जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। रास्ता खोले, कर्जा लोन को दे सकेगा मेरे प्रभु। तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, तू यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ। मेरी प्रार्थना को तू सहमत है यीशु। लॉर्ड प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहनों को सारी दुख तकलीफ बोझ परेशानी कर्जा लोन उधार धर ईश्वर प्रभु जी तेरे ऊपर सौंप रहा हूँ। तूने कहा तुम अपनी चिंता मुझ पे डाल दो, क्योंकि प्रभु तुम्हें हमारा ध्यान है। इसलिए आज मेरे भाई बहन जितनी लोग मेरी बातों को सुन रहा है, उनकी बोझ तुम्हें सौंप रहा हूँ। लॉर्ड हैंडल कर राइट नाउ, संभाल लीजिए गॉड।
संभाल लीजिए। आपके ऊपर विश्वास है हमारा, भरोसा है हमारा प्रभु। प्रार्थना करता हूँ जो आज पहली बार तुम्हारी नाम सुन रहा, लॉर्ड तुम्हें विश्वास नहीं करता है, लेकिन आज रुक कर इस प्रार्थना को सुन रहा है। छू उनके दिल को और उनकी कर्जा माफ किया जाए, उनकी कर्जा से आजाद किया जाए। कर्जा लेने वाली श्राप से आजाद कर हर एक व्यक्ति को राइट नाउ। प्रभु जी, कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ तो अरेंज करेगा मेरे परमेश्वर। इसलिए प्रभु अपने दिल की बात, अपनी तकलीफ की बात आपको सुनाते हैं। कई परिस्थिति, कई अवस्था ऐसा हुआ कि मेरे प्रभु जी जस कर्जा इनको लेना पड़ा, इसलिए दया कीजिए प्रभु। कोई सहारा नहीं देने वाला, सबके सब आज तितर बितर हो गए। पिता जो देने वाले थे दे देकर थक गए। ईश्वर तू ही नहीं थकने वाला, तू देने वाला ईश्वर। मेरे भाई बहनों को दिया जाए, कर्जा मुक्त किया जाए, कर्जा झमेला से आजाद कर, कर्जा की श्राप से छुटकारा दे। ईश्वर पिता, आपकी महान हाथों को बढ़ा, आपकी सामर्थ्य हाथों को बढ़ा, शक्तिशाली हाथों को बढ़ा और छू मेरे भाई बहनों को लॉर्ड, मेरे माता पिता को छू जीसस, यीशु के नाम से स्पर्श कर पिता, कर्जा से आजाद कर। ईश्वर मेरे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपता हूँ, छोटी सी विनती यीशु के नाम से, आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आपकी कर्जा आज से, अभी से, इसी घड़ी से मुक्त होना शुरू होगा। आपके लिए नया रास्ता परमेश्वर खोलेगा। निडर रहिए, निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए। परमेश्वर पिता आपकी कर्ज दर को अपनी मुट्ठी में ले चुका है, आपको परेशान नहीं करेगा। जो भी स्टोर में लोन है, कर्जा उधारदार है, आपको टेंशन लेना नहीं है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए प्रभु यीशु के ऊपर, वो आपको चलाएगा। सौंप दिए है आज उनके ऊपर आपकी सारी चिंता को, वो आपको हैंडल करेगा। ये देखते रहिए, आप देखते रहिए, आपके आंसू सूखेगा, आपके आंसू पोंछा जाएगा, आपकी माइंड का, मूड का दर्द, आपके सिर का दर्द जो है वो दूर होगा और आपको आज से शांति अनुभव होगा। नींद नहीं आता, 8 से 8 घंटा आप सोएंगे, ये गारंटी है। मेरे प्रिय भाई बहन, जरूर अपने कमेंट लिखिएगा कि आपको कैसा लगता है प्रार्थना, आपको किस प्रकार अनुभव हुआ हमारी प्रार्थना से। प्रिय भाई बहन, निश्चय है कि मैं सेवकाई में रहता हूँ दिन सारा, फिर भी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रिय भाई बहन, समय निकल कर। और मुझे विश्वास है परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है, आपकी कर्जा लोन को आज उधार करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, निश्चय लाइक करिएगा इस वीडियो को, ताकि अधिक दूर तक यूट्यूब भेजे। अनेक लोग हैं प्रिय भाई बहन आपकी तरह, मेरी तरह, दुख में, कर्जा में, लोन में, उनका कोई मददगार नहीं होने की वजह से लोग आखिरी रास्ता सोचते हैं मौत है, लेकिन वो भी मौत भी रास्ता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, ईश्वर हमको जीवन दिया है, शैतान हमको ऐसा परिस्थिति में डुबाता है, लेकिन हराने वाला यीशु जिंदा है। इसलिए न डरिए, आपकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहा है। ईश्वर आप सभी को आशीष करे, प्रभु नया जीवन दे आपको। आमीन।